नमस्ते। आज के इस खास कहानी में हम सीधे चलेंगे दक्षिण भारत के तुलुनाडु के उन घने जंगलों में जहां पेड़ों और हवाओं में कुछ बहुत पुरानी और जादुई कहानियां छिपी हैं। ये कहानी है वन देवों की और एक बहुत ही रहस्यमयी परंपरा की जिसे भूता कोला कहा जाता है। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, इतने विशाल, इतने घने और गहरे जंगलों की रक्षा असल में कौन करता है? इंसानों से तो ये मुमकिन नहीं है। यहीं से शुरू होती है एक जादुई दुनिया की बात, जहां माना जाता है कि कुछ अनदेखी शक्तियां हैं जो हर एक पेड़, जानवर और वहां रहने वाले हर इंसान को बचाती हैं। इन प्राचीन जंगलों के रहस्य और इस भूता कोला की असल शुरुआत को समझना बहुत ही दिलचस्प है। इन जंगलों के आसपास रहने वाले गांव वालों का एक बहुत ही पक्का और सच्चा विश्वास है। उनके लिए जंगल सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जंगल सांस लेता हुआ एक जीता जागता भगवान है, बिल्कुल हमारे और आपके जैसा, जो सब कुछ महसूस कर सकता है। और क्या पता है, ये कोई आज की या कल की बात नहीं है। 1000 सालों से भी ज्यादा समय से, जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा सालों से भूता कोला की ये जादुई कहानी दादा दादी से उनके बच्चों और फिर उनके बच्चों तक बिल्कुल एक अनमोल खजाने की तरह पहुंचती आ रही है। इस पूरी कहानी और परंपरा की जड़ें 3 बहुत ही सरल और प्यारी बातों पर टिकी हैं। पहला, हमारे आसपास के पेड़ पौधों और प्रकृति से सच्चा प्यार करना। दूसरा, उन लोगों को सम्मान देना जो हमसे पहले इस दुनिया में आए, यानी हमारे पूर्वज। और तीसरा, उन अनदेखी शक्तियों पर पूरा भरोसा करना जो दिन रात गांव की रक्षा करती हैं। चलिए, अब हम इन जंगल के रक्षकों से मिलते हैं, जो इस कहानी के असली हीरो हैं। सबसे पहले नाम आता है पंजरुली का। ये एक जंगली सुअर के रूप वाले देवता हैं जो एक बहुत ही चमत्कारी ताकत से बने हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इनका सबसे बड़ा काम है किसानों के खेतों की रक्षा करना और लालची लोगों को जंगल से बहुत दूर रखना। ये बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह सबकी देखभाल करते हैं। इनके बाद आते हैं गुलिगा। अब गुलिगा थोड़े डरावने और बहुत ही तेज देवता है जो आग और अंधेरे से बने हैं। इनका काम बहुत साफ है, हर बुरी चीज को खत्म करना और जो भी नियम तोड़ेगा या प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा उसे कड़ी सजा देना। तो सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों देवता हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। पंजरुली अच्छे लोगों के लिए एक सुरक्षित और मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं, तो वहीं गुलिगा न्याय करने वाली एक तेज तलवार है। एक बचाता है और दूसरा बुराई को काटता है। और इस जादुई जंगल में सिर्फ ये दोनों अकेले नहीं हैं। यहाँ सैकड़ों और रक्षक भी रहते हैं जो दुनिया को सुरक्षित रखते हैं, जैसे एक महान योद्धा कोडा मानिताया, बहुत शक्तिशाली चामुंडी, सांपों के देवता नाग और हमारी प्यारी धरती की रक्षा करने वाली वाराही माता। हर किसी की अपनी एक अलग जादुई ताकत है। अब हम आवाहन के भव्य उत्सव की तरफ बढ़ते हैं, जहां असल में इन देवों को पुकारा जाता है। इन शक्तियों को बुलाने का ये तरीका सच में किसी जादू से कम नहीं है और ये 4 हिस्सों में होता है। पहले सुंदर और भारी सुनहरे मुकुट और रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। फिर बहुत ही जोर जोर से ढोल नगाड़े बजते हैं। इसके बाद माना जाता है कि देवता सच में एक इंसान के अंदर आते हैं और फिर उसी इंसान की आवाज में गांव वालों से बात करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। ये सब सुनकर जंगल की न्याय सभा के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, बहुत पुराने समय की बात, जब इन गहरे और घने जंगलों में आज के जमाने के जैसे पुलिस स्टेशन या कोई जज नहीं हुआ करते थे, तो फिर कोई लड़ाई होने पर क्या होता था? तब गांव के लोग शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी तरह से इन्हीं देवों पर भरोसा करते थे। यही उनका कोर्ट होता था। जब भी कभी जमीन को लेकर कोई झगड़ा होता, परिवार में कोई अनबन हो जाती या कोई गांव के नियम तोड़ता, तो सब मिलकर देवों के पास जाते थे। वो इंसान जिसके अंदर देवता आते थे, वो सबकी बात बड़े ध्यान से सुनता और फिर ऐसा सही और सच्चा फैसला सुनाता था जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता था। और इन फैसलों से एक बहुत बड़ा और सबसे जरूरी नियम निकल कर आता है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, उसे हमेशा प्रकृति का सम्मान करना ही होगा। जंगल से कुछ भी लेने या एक छोटा सा पेड़ काटने से पहले भी बहुत प्यार और सम्मान से वन देवता से पूछना पड़ता है। बिना उनकी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जा सकता।
ये पुरानी कहानी आज भी कैसे जिंदा है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आजकल हमने कांतारा जैसी बड़ी फिल्मों में इन कहानियों को देखा है। फिल्मों में इसे बहुत ही एक्शन से भरा और थोड़ा डरावना दिखाया जाता है ताकि देखने में मजा आए। लेकिन असल जिंदगी में ये परंपरा बहुत ही शांत, सुंदर और भक्ति से भरी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों की मदद करना और सबको प्यार से एक साथ जोड़कर रखना। आज की ये जादुई कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते हमें एक बहुत ही जरूरी बात सोचनी चाहिए। अगर वो जंगल के रक्षक आज भी वही हैं और चुपकर हमें देख रहे हैं, तो हमें पेड़ पौधों और जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हम प्रकृति के एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजिएगा और इस कहानी की प्यारी सी सीख को हमेशा अपने दिल में याद रखिएगा।